जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है केडी स्टडी बाय राजा में। आज से ये भाई सभी जुड़ जाइए। आज हम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आ जाइए सभी लोग। आज टॉपिक होगा हमारा ईडियम और फ्रेज। ठीक है, टॉपिक पढ़ेंगे ईडियम फ्रेज। सभी लोग जुड़ जाइए। कैसे हैं भाई सब लोग, बताओ कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं भाई। आज टॉपिक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम ईडियम फ्रेज का। ठीक है, देखो हम लोग पीछे भी डिस्कस किए हैं वोकैब के लिए। वोकैब हमने डिस्कस की थी ना पिछले क्लास में। पहले वोकैब में हमने पढ़ा था कि कोई भी वर्ड है उसको टाइपिंग से निकालना है हमें, तो है ना, कुछ ऐसा पढ़े थे ना। जो भी आप टाइपिंग करते हैं, कुछ भी टाइपिंग करते हैं, उस सभी से इसको रिलेट करते हैं ना हम लोग। कैसे टाइपिंग करते हो, तो टाइपिंग हमने कुछ ऐसे यूज किया था ना। जैसे लिख सकते हैं भाई, आप लोग टाइपिंग क्या करते हो, आज तेरी याद आ रही है, कुछ ऐसा ही तो लिखते हो। बताइए, कुछ ऐसा ही तो लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका टाइपिंग स्किल है, देखो अगर आपको टाइपिंग करनी होगी तो ऐसे ही तो टाइपिंग करोगे, है ना। मान लीजिए उधर से मैसेज आया तो कैसे पढ़ते हैं, आज, कुछ ऐसे। ठीक है ना, मतलब हिंदी में पढ़ते हैं। टाइपिंग करने का तरीका क्या है कि हम उसको इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं और कैसे पढ़ रहे होते हैं उसको, जैसे कि हिंदी में। कुछ ऐसा ही तो यूज होता है हमारे लिए। अरे बोलो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखो यहां से मैं बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब चुटकियों में सिखा दूंगा कैसे यूज करना है। देखो भाई, अभी आज के टॉपिक में, मतलब आज के टाइम पे आपको कहीं ना कहीं से आपको 2 क्वेश्चन सारे पेपर में देखने को मिलते हैं, है ना। तो 2 क्वेश्चंस के हम कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें इन क्वेश्चंस को। ठीक है, बड़े आसान होते हैं। किसी दिन मैं आपको फ्रेजल वर्ब की वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे आपको फ्रेजल वर्ब की। ठीक है, आप बताइए कमेंट करके कि फ्रेजल वर्ब ही लेके आऊं या फिर सिनोनिम एंटोनिम। ठीक है, बताइएगा जरूर, सिनोनिम एंटोनिम की वीडियो लेके आनी है या फिर फ्रेजल वर्ब की। ठीक है, जो भी आप बताएंगे, क्योंकि आप लाइव में ही आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लाइव में आपको वोकैब की वीडियो पड़ी हुई है सिनोनिम एंटोनिम के लिए, उसमें भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, टाइपिंग किया, मतलब टाइपिंग से कौन कौन सा वर्ड निकल सकता है, उससे ऐसे ही बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे है। ठीक है, करें, करते हैं कंटिन्यू। आ जाओ भाई सभी लोग, जुड़ जाइए सभी। देखो पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है बोलो, ऑन एंड ऑन। अरे क्या लिखा है बोलो, ऑन एंड ऑन, कुछ ऐसा है। अब ऑन की कहानी की बात करें तो देखो, ऑन मतलब होता है भाई कोई भी चीज है, कैसी है, चालू। एंड मतलब और, ठीक है, और ऑन का मतलब फिर दोबारा से चालू, मतलब कोई भी चीज है वो चल रही है और लगातार चल रही है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, देखो ये बल्ब है, ठीक है, अभी बल्ब कैसा है, स्विच इसका ऑन है, मतलब चल रहा, जल रहा है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये वाला भी बल्ब कैसा है, ऑन है। बात समझ आई, मतलब कोई भी चीज है, कोई काम है, वो लगातार चालू है, लगातार। तो इसके लिए हम हिंदी में लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे भाई नियमित रूप से। तो इसको हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिखोगे बोलो, रेगुलरली। बात समझ आई, बोलिए। अरे बोलिए जल्दी से, मैसेज कमेंट करके बताओ जल्दी से, समझ आया। कोई भी चीज लगातार चल रही है तो कैसा होना चाहिए, लगातार चल रही है, चालू है और चालू है, तो कैसी है, कंटिन्यू रूप से। ठीक है, तो हमने भी क्या लिखा, नियमित रूप से। ठीक है, बात समझ आई, तो हमने क्या लिख लिया, रेगुलरली। बताओ समझ आया नहीं, बोलो जल्दी से। अरे बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ सभी लोग, समझ आया आप लोगों को या नहीं। अरे बोलो,
जल्दी से बताओ आप लोग, समझ आ गया? नेक्स्ट की बात करें, बोलो जल्दी से। क्लियर? आ जाओ, दूसरे वर्ड की बात करें तो बताओ क्या होगा। वर्ड क्या लिखा है? ऑफ एंड ऑन। अच्छा देखो यहां से ऑफ का मतलब क्या है बोलो, अरे बोलो भाई, ऑफ का मीनिंग क्या हो गया? बंद। और यहां से बात करें ऑन, ऑन का मतलब क्या होता है भाई? चालू। ठीक है, देखो ऑफ मैंने कहा कोई भी चीज है कभी तो बंद, ठीक है, और कभी कैसे? चालू। मतलब कभी कोई चीज है, कोई भी चीज, कोई बंद है फिर चालू, फिर बंद, फिर चालू, कुछ ऐसा ना। तो ऐसा हम यूज कर सकते हैं इसको हिंदी में। तो हिंदी में क्या लिखोगे? या तो अनियमित रूप से लिख सकते हैं, अनियमित नहीं लिख रहे तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कभी कभार, ठीक है ना। या फिर हिंदी में ऐसे नहीं लिखें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अनियमित रूप से, ठीक है ना। बात क्लियर? आगे चलते हैं। तो इसको देखो, हमारे पास पहले वाला केस मैंने कहा कोई चीज लगातार चल रही है। जब लगातार चल रही है तो बताओ कैसा था? रेगुलर। और कभी बंद कभी चालू तो कैसा हो गया? इरेगुलर हो जाएगा ना। तो बस हमने भी यहां लिख दिया, इसको हमने लिखा इरेगुलरली, ठीक है। अच्छा एक और वर्ड लिख सकते हैं आप, एक इरेगुलर की जगह आप यहां पर एक वर्ड और लिख सकते हैं, ओकेजनली। क्या वर्ड और लिख सकते हैं आप? ओकेजनली, यानी कि इरेगुलरली भी लिख सकते हो और ओकेजनली भी। बताओ बात समझ आई? ओकेजनली क्या होता है? कभी कभार, है ना। अरे बात समझ आई ना। जैसे ओकेजन, ओकेजन क्या होता है? त्योहार, है ना। क्या रोज रोज त्योहार होता है? नहीं ना। मतलब आज हो गया, 2 महीना बाद, फिर 1 महीने बाद, कुछ ऐसा ही ना। तो ध्यान रखिएगा, मैंने कहा इरेगुलरली यूज कर सकते हैं आप, ओकेजनली भी यूज कर सकते हैं आप। बात क्लियर हुई? बोलो जल्दी से, समझ आया आपको? अरे बोलो भाई फटाफट जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ समझ आया आप लोगों को? बोलो, किसी को डाउट यहां तक? नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को? बताओ जल्दी से, बताइए भाई, समझ आ रहा है आप लोगों को? चले आगे कंटिन्यू करें। चलिए देखो, आ जाओ भाई, यहां लिखा है टू क्राई वॉल्व। बताइए जल्दी से क्या यूज होना चाहिए, बताओ फटाफट, बोलो जल्दी से बताओ क्या यूज होना चाहिए, बोलो क्या यूज करना चाहिए? बोलो। टू क्राई वॉल्फ आपने देखा? अच्छा इसको तो बहुत देखा होगा ना, है ना, देखा है। आपने देखा होगा कि गांव में शाम होते ही, साय होते ही क्या होता है कि गीदड़ रोने लग जाते हैं ना। अरे कुछ ऐसा ना। चलो मैं यहां से देखो, ऐसे देखो, क्राई का मतलब होता है क्या? चिल्लाना, ठीक है। यहां इसको दोबारा लिख देता हूं, मैंने लिखा इसका यूज क्या करते हो? चिल्लाना, ठीक है। वुल्फ मतलब भेड़िया, कुछ ऐसा करके, ठीक है। तो ऐसे देखिएगा, जब ऐसे ये लोग, इनको कोई, अच्छा बताओ ये शाम के समय जो रोते हैं, क्या इनको कोई मारता है या पीटता है कोई इनको? बताओ, अरे बताओ, कोई इनको पीटता है क्या तब रोते हैं ये? नहीं ना। अरे झूठी आवाज कर देना रोने की, झूठी एक्टिंग कर देना, है ना। बताओ आप लोग, अरे समझ आ रहा है? ये रोते हैं, इनको कोई पीटता है? नहीं सर, इनको तो कोई नहीं पीटता। तो इसका मतलब झूठी रोई, झूठा दिखावा करते हैं। तो बस इसको हिंदी में देखें तो यहां पर लिख सकते हैं झूठी चेतावनी देना, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हो आप गिव फॉल्स अलार्म, गिव फॉल्स अलार्म, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, झूठी चेतावनी देना या झूठा हवा खड़ा करना। कई बार बोल देना काय को हवा बना रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा,
हुआ बनाना मतलब कोई बात बनाना फालतू की। बात समझ आई आपको? अरे क्लियर है भाई? मैंने आपको क्या समझाया इस केस में? मैंने समझाया कि आपको जब भी आपने देखा होगा इसके लिए क्या होगा, शाम के समय होते ही ये रोने लग जाते हैं, तो ये झूठा दिखावा करते हैं ना, मतलब झूठी चेतावनी देते हैं। तो झूठी चेतावनी के लिए क्या लिखोगे बोलो? गिव फॉल्स अलार्म। बताइए समझ आया? बोलो भाई जल्दी से बताओ, समझ आया आप लोगों के लिए? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बटन योर लिप। बताइए जल्दी से, बटन योर लिप क्या यूज करना चाहिए? बटन योर लिप के लिए क्या यूज करना चाहिए? बोलो भाई। अच्छा चलो मैं इसको ही यूज करता हूं। मैंने यहां से बटन की बात की तो मैंने यहां क्या, बटन मतलब बटन, योर मतलब आपके, और लिप मतलब होठ। आपके होठ पे कोई लगा दे, क्या लगा दे बताओ? अरे ये क्या लगा दिया गया? बटन। क्या आप बात कर पाएंगे? अरे बोलो, क्या बात कर पाएंगे आप? नहीं ना? बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर ध्यान रखिएगा, किसी के होठों पे लगा दिया जाए बटन और बटन लग जाएगा तो देखो वो कैसे बैठ जाएगा फिर? शांत। ठीक है ना? तो अब बटन लगाएंगे तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, वो बात नहीं कर सकता। अरे बताइए भाई, समझ आया? स्टॉप टॉकिंग क्या यूज हुआ? अगर किसी के होठ पे बटन लगा दिया तो क्या हुआ? स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग नहीं तो यहां पे क्या यूज कर सकते हैं हम? काम भी तो यूज कर सकते हैं। अरे बात क्लियर है? बताओ, बात समझ आई आपको? मैंने कहा किसी के होठों पे बटन लगा दिया जाए तो कैसे हो जाएगा? क्या बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो क्या लिखा हमने? स्टॉप टॉकिंग, या फिर काम, शांति से रहेगा। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आप लोग बताएंगे बैकबोन। बताइए बैकबोन, जल्दी से बताओ क्या यूज होना चाहिए? बैकबोन। जल्दी से बताइए, बोलिए जल्दी से। थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। बैक मतलब पीछे, ठीक है। बोन मतलब, बोलो क्या होता है बोन मतलब? हड्डी सर। मतलब एक बात तो आया कि पीछे की हड्डी कुछ ऐसा करके ना। अच्छा पीछे की हड्डी बोलो कौन सी होती है भाई? पीछे की हड्डी, अरे बोलो भाई कौन सी हड्डी? सर रीढ़ की हड्डी। कौन सी हड्डी? रीढ़ की हड्डी। कुछ ऐसा ही तो होता है, बोलो। अरे बताओ ना, पीछे की हड्डी का मतलब क्या है? बैकबोन क्या होता है? रीढ़ वाली हड्डी ना। किसके लिए बात कर रहा है वो? रीढ़ की हड्डी। अच्छा रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं। देखो सारा स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड है? रीढ़ की हड्डी पे ना। अरे बोलो किस पे डिपेंड है? इस पे ना, बैकबोन पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ताकत है। अरे बात क्लियर हुई ना? तो मैंने भी यहां लिख दिया ताकत। ठीक है, वो तो बोल, बताइए आप लोगों को समझ आया? बोलो जल्दी से, समझ आया आपको? बोलो जल्दी से। बैकबोन क्या है? हमारे शरीर की ताकत, मतलब इसी पे तो डिपेंड है हमारा पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर इसी में कोई दिक्कत हो जाए, मान लो कई बार आपने देखा होगा कि किसी के रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाए तो नीचे का काम करना ही बंद कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यही हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ी ताकत है। मतलब इसी पे डिपेंडेंसी हमारी, जो हम आगे पीछे चल पा रहे हैं सारा कुछ इसी की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए भाई जल्दी से बताओ। हैंड पैक्ड हस्बैंड, जल्दी से बताओ। लेकिन मैंने थोड़ा सा ना उसको वो ना बना के, अरे चलो यहां से ध्यान रखो, मैंने ना इसका जो कॉलम है, मतलब इसका जो फोटो है, मैंने वो नहीं लगाया जो मुझे लगाना था वास्तव में, मैंने कुछ और ही लगाया है। ठीक है, तो बस ऐसे ही मैंने एक छोटा सा कार्टून टाइप में चित्र लगवा दिया है। कोई बात नहीं, देखेंगे आप लोग। बताओ जल्दी से क्या यूज करना है आपको? हैंड पैक्ड हस्बैंड, बोलो
हैन की बात करें तो देखो, हैन की बात कर रहे हैं तो हैन मतलब होता है क्या भाई, मुर्गी। अच्छा, वो मुर्गी बनाने की बात किसकी कर रही है, हस्बैंड की ना। हस्बैंड मतलब पति, ठीक है ना। पैक्ड मतलब देखो बना, मतलब पैक्ड मतलब क्या होता है, मतलब बना देना कुछ ऐसा करके, ठीक है ना। तो देखो अगर कोई भी लेडी है अपने हस्बैंड को बना दे मुर्गी, नहीं, हम बात करेंगे किसका, क्या बना दे भाई, मुर्गा, क्या बना दे, ठीक है ना। मतलब तो आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और अपनी पत्नी की बातों में ज्यादा चलता है, ठीक है, तो उसको गांव वाले, घर वाले, मोहल्ले वाले उसको बोल ही देते हैं कि भाई ये तो है जोरू का गुलाम। अरे कुछ ऐसा ना, आपने सुना होगा, हैंडपैक्ड हस्बैंड क्या होता है, जोरू का गुलाम, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश की बात करें तो क्या यूज होनी चाहिए, बोलो, जोरू का गुलाम। आप लोगों को समझ आया। अरे मैंने कहा कोई पत्नी अपने पति को बना दे भाई मुर्गा, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हर कोई बन जाएगा, है ना, अरे देखा होगा, ठीक है। तो यहां इसको लिख सकते हैं आ हस्बैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ, उसको ही क्या कह दिया जाता है, जोरू का गुलाम। अरे बात समझ आई। मैंने कहा जो व्यक्ति अपने पत्नी की सारी बातें मानता है तो उसको भी तो बोल दिया जाता है, ठीक है। मान लो कोई अपनी पत्नी के कहने पे बन जाए मुर्गी या मुर्गा, तो इसका मतलब वो उसकी सारी बात मानता है, सारी बात मानता है तो क्या कहलाता है वो, जोरू का गुलाम। बात समझ आई आप लोगों को। बताइए भाई, बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। अच्छा बताओ, कमेंट करके बताओ आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, जल्दी से बताओ, समझ आ रहा है, अरे बताइए भाई जल्दी से, कमेंट करके बताओ, समझ आ रहा है, क्लियर है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। मैंने यहां पे लिखा भाई बिहाइंड क्लोज डोर्स, बताओ जल्दी से, बिहाइंड क्लोज डोर्स, जल्दी से बताओ क्या यूज होना चाहिए, बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या यूज होना चाहिए, बोलो जल्दी से, क्या यूज होना चाहिए, बिहाइंड क्लोज डोर्स, जल्दी से बताओ, अरे बोलो भाई। देखो चलो मैं यहां से रिलेट करता हूं, मैंने यहां लिखा बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे ना, बिहाइंड की बात करें तो पीछे, और क्लोज्ड मतलब क्या होता है, बंद। क्लोज मतलब क्या होता है, बंद। डोर की बात करें, डोर मतलब क्या होता है, दरवाजा, ठीक है ना। अब देखो उसने कहा कि बंद दरवाजे के पीछे, अरे क्या होता है, अरे जो कुछ भी होगा शायद प्राइवेट ही होगा ना। बताओ समझ आया नहीं आया। मैंने कहा बंद दरवाजे के पीछे जो कुछ भी होता होगा वो शायद जो भी कुछ भी है वो सब कुछ प्राइवेट काम होगा, ठीक है ना। तो हम यहां पर हिंदी में लिख सकते हैं, देखो मैंने यहां पे कुछ ऐसी फोटो लगी है, तो यहां पे हिंदी की बात करें तो हिंदी आप लोग लिख सकते हैं इसको गुप्त रूप से। हिंदी क्या बन गई इसकी, गुप्त रूप से। इंग्लिश की बात करें तो यहां पर आप लिख सकते हैं सम एक्ट डन प्राइवेटली, सम एक्ट डन प्राइवेटली। आपने सुना होगा कि मतलब जैसे कोई ब्राइब लेता है, घूस लेता है, ठीक है, रिश्वत लेता है, तो टेबल के नीचे से, कई बार बंद दरवाजे के पीछे से भी ले लेता है ना। बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, दरवाजा बंद करो तो भी घुस ले लो, ठीक है ना। चलिए आगे बताओ, यहां से बात करें, आगे बताओ क्या यूज, ये समझ आया आपको है। मैंने देखो ध्यान रखिएगा, मैंने लिख दिया है सम एक्ट डन प्राइवेटली। बात क्लियर है बोलो, अरे समझ आया आप लोगों के लिए, क्लियर है। चलो आगे वाले पार्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
ये वाला। आप लोग बताएंगे ए फिश आउट ऑफ वाटर, आप लोग बताएंगे जल्दी से क्या मीनिंग हो सकता है, बोलो जल्दी से। अरे भाई कमेंट किया करो सब लोग, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताया करो, समझ रहे हो आप लोग। चलो आ जाओ जल्दी से, बताओ जल्दी से क्या मीनिंग हो सकता है इसका, बोलिए क्या मीनिंग यूज कर सकते हैं आप लोग इसके लिए। आ फिश आउट ऑफ वाटर, बोलो। चलो यहां से देखो, ए की बात करें तो ए का मतलब क्या हुआ, एक। फिश की बात करें तो फिश मतलब मछली सर, ठीक है। आउट का मतलब बात करें तो यहां पर आप यूज करते हैं इसके लिए बाहर, ठीक है। और ऑफ मतलब काके की कुछ भी है। वाटर का मतलब बात करें तो यहां पे यूज क्या हुआ, ऑफ मतलब यहां पे लिख सकते हो भाई के, ठीक है ना। तो आपने क्या पढ़ा, एक मछली पानी के बाहर, कुछ ऐसा यूज ना, बताओ जरा कुछ समझ आया यहां से। अरे बोलो जल्दी से, कुछ समझ आया आप लोगों के लिए ये वाला, बोलो जल्दी से, कुछ समझ आया आप लोगों के लिए, बताओ क्या यूज होना चाहिए, बोलो जल्दी से, बोलो क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, अरे बोलो भाई, नहीं समझ आया। देखो मैंने इधर पॉट सा बनाया एक, और उस पॉट की बात करें तो जो ये वाला है, आपने अच्छा सुनो, एक हमने बचपन से एक कहावत मतलब एक छोटी सी कविता याद की थी कि मछली जल की रानी है, कुछ ऐसा ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। इसका मतलब ये समझ आया कि सर अगर वो अंदर रहेगी तो जीवित रहेगी, और बाहर निकालेंगे तो उसको मतलब मरने से पहले कुछ असुविधा होगी ना, कुछ ऐसे सांस नहीं आना, कुछ ऐसा करके, ठीक है ना। तो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि अगर इसको बाहर निकाला जाए तो शायद ये कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगी। बताओ बात समझ आई आप लोगों के लिए। मैंने कहा लास्ट वाली लाइन क्या है, बाहर निकालोगे मर जाएगी, तो इसका मतलब उसके लिए क्या कंफर्टेबल जगह है बाहर, नहीं ना। कंफर्टेबल क्या है, पानी के अंदर ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको बाहर भाई होती है असुविधा, क्या होती है, असुविधाजनक, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अरे बात समझ आई, बोलो भाई समझ आया। इंग्लिश की बात करें तो क्या लिखोगे, अनकंफर्टेबल, बताओ समझ आई बात आप लोगों के लिए, बोलो भाई समझ आई बात आप लोगों के लिए। अरे क्लियर है, अरे बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, आप लोग बताएंगे, चलो बताओ। पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स, बताइए जल्दी से। पुट द कार्ट, ये आया था भाई, यहां पे यूज जो हुआ था, यूज हुआ था यहां पर पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है, यहां यूज हुआ था द, ठीक है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जल्दी से बताओ आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, बताओ क्या मीनिंग होना चाहिए, जल्दी से बताइए क्या यूज करोगे आप लोग, बोलो फटाफट क्या यूज करना चाहिए, बोलो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, क्या यूज करना चाहिए, आंसर बताओ, बोलो भाई जल्दी से बताओ, बोलो भाई, बोलो, कमेंट भी नहीं करते हैं आप लोग। चलो मैं ही बता देता हूं, देखो पुट का मतलब भाई होता है, पुट का मतलब बताओ क्या होता है सर, पुट का मतलब होता है रखना, ठीक है, पुट का मतलब क्या हो गया, रखना, ठीक है। कार्ड, कार्ड मतलब देखो हम लोग शायद इसको जानते हैं किस नाम से, बुग्गी, ठीक है ना, घोड़ा बुग्गी ना, हाँ। बिफोर मतलब यहां से हमने यूज किया, और यहां पर यूज किया क्या, पहले। यहां हॉर्स की बात करें तो हम यहां क्या लिख सकते हैं भाई,
घोड़ा, ठीक है ना। यहां से इसको मिटा देता हूं। हम इसको क्या यूज कर सकते हैं, घोड़ा। देखो भाई, अब देखो यहां पे उसने कहा कि घोड़ा से पहले क्या, बुग्गी रखना, ठीक है। घोड़ा से पहले बुग्गी मतलब तांगा, बुग्गी नहीं, आप इसको यूज कर सकते हैं, तांगा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अरे वो तो भैंसा बुग्गी होती है, ठीक है ना। घोड़े वाले क्या बोला जाता है, तांगा ना। तो देखो अगर हम यहां पर इस तांगे की बात किया जाए, देखो ये क्या स्ट्रक्चर ठीक है इसका। देखो अगर इसकी बात करें तो शायद पहले ये वाला पार्ट ना होके ये वाला पार्ट यहां होना चाहिए था और ये वाला पार्ट यहां होना चाहिए था। अरे बात समझ आई ना। मतलब अगर हम ऐसे भी डायरेक्ट इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये पार्ट इधर को ना होके ये पार्ट लगा दिया जाता इसके पीछे ऐसे, जो कि ये वाला मतलब व्यक्ति कुछ भी है, मतलब मुझसे भाई थोड़ा सा ये वाला बढ़िया से नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा यूज हो जाता तो ठीक लगता, बताओ। अरे ऐसे तो ठीक लगता है ना। मान लो इसमें कोई लप्पू सा सचिन खड़ा कर दिया जाता कुछ ऐसा करके, ठीक है ना। अरे बात समझ रहे हो, ठीक है। तो अब यहां से देखा जाए तो ये सीधा हुआ ना स्ट्रक्चर, है ना। बात क्लियर हुई। तो देखो जब अभी ये हमारे पास कैसा है, ये वाला तो रॉन्ग तरीका है, ऐसे क्या तांगा चल पाएगा, नहीं चलेगा सर। तो हम यहां पे हिंदी में लिख सकते हैं इसको हिंदी में ऐसे लिखा जा सकता है भाई, उल्टा या गलत क्रम में काम करना, उल्टे या गलत क्रम में काम करना, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, डू थिंग्स इन ए रॉन्ग वे, मतलब गलत तरीके से कोई काम करना। बात समझ आई आपको, गलत तरीके से कोई काम करना, बात समझ आई। अरे बोलो समझ आए वाला। एक और लिख सकते हैं इसको, टैगल से भी बना के लिख सकते हो। बताओ ये समझ आया आप लोगों के लिए, बोलो जल्दी से। अरे समझ आया आप लोगों के लिए, बोलो भाई, बोलो। अरे बोलो, इनकी जगह यहाँ पे एक ही जगह आप यहाँ यूज कर, इन द रॉन्ग वे लिखना चाहिए, ठीक है। बोलो एक और तरीका लिख दूं इसको, चलो इसको ये भी तो यूज कर सकते हो, टैकल थिंग्स, डू नहीं तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं क्या, टैकल थिंग्स इन द रॉन्ग वे। बताओ समझ आया आप लोगों के लिए, अरे बोलो जल्दी से, समझ आया आप लोगों के लिए। डू थिंग्स इन द रॉन्ग वे या टैकल थिंग्स इन द रॉन्ग वे, बताओ समझ आया आप लोगों के लिए। बोलो कमेंट करके बताओ जल्दी से, समझ आया आप लोगों के लिए या नहीं। अरे क्लियर है, बोलो जल्दी से। चले आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बोलो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास, देखो क्या है, ए रेड लेटर डे, बताओ जल्दी से क्या यूज होना चाहिए, अ रेड लेटर डे, क्या यूज करेंगे आप लोग जल्दी से बताओ। अरे बोलो भाई क्या यूज करना चाहिए आप लोगों के लिए, बोलो। अ रेड लेटर डे क्या यूज होना चाहिए, बोलो, बोलो भाई, बोलो बोलो जल्दी से। चलो मैं यहां से बताता हूं, यहां पे देखो रेड मतलब लाल, ठीक है, लेटर मतलब अक्षर, ठीक है, डे मतलब दिन, मतलब लाल अक्षर वाले दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपने देखा होगा कि मान लो ये वाला है, जैसे ये 18, ठीक है, तो इसको ऐसे यूज कर दिया जाए, ठीक है। तो 18 तारीख को, इसका मतलब हमें पता है भाई 18 तारीख को क्या है, हॉलीडे, कुछ ऐसा ही यूज करोगे ना। जैसे 22 है, 22 को क्या है, हॉलीडे, 15 को संडे था ना, ठीक है ना। अरे बात समझ आ रही है, क्लियर। मान लो जैसे ये है, या देखो ये वाला 28 को तो संडे नहीं है, क्या है भाई, किसी चीज की छुट्टी है। अरे बात क्लियर हुआ ना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे आप लोग महत्वपूर्ण दिन, ठीक है,
यहां लिख सकते हैं आप इसको एन इंपॉर्टेंट डे, या फिर आप लिख सकते हैं ए मेमोरेबल डे। ठीक है, अरे बात समझ आई, एन इंपॉर्टेंट डे या फिर ए मेमोरेबल डे, या फिर एक और लिख सकते हैं ए स्पेशल डे। अरे बात समझ आ रही है ना आपको? क्लियर? मैंने कहा चाहे इंपॉर्टेंट डे लिखिए, चाहे मेमोरेबल डे लिखिए, चाहे स्पेशल डे लिखिएगा। बात क्लियर है? जो भी ऑप्शन में है उसी को टिक कर दीजिए। बात क्लियर बोलो? अरे बताओ, समझ आई भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बी बॉर्न विद आ सिल्वर स्पून, बी बॉर्न विद आ सिल्वर स्पून, जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी से बताइए क्या यूज होना चाहिए। बी बॉर्न विद आ सिल्वर स्पून, क्या यूज करोगे आप लोग? बोलो जल्दी से, क्या यूज करना चाहिए बताओ भाई, बोलो। बोलो जल्दी से बताइए। यहां से बात करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब मैंने कहा बिल्कुल सिंपल, मैंने वही तरीका, देखो बॉर्न मतलब जन्म लेना या फिर पैदा होना, ठीक है ना? या मैंने कहा बॉर्न छोड़ो, मैंने लिखा भाई पैदा होना, ठीक है। और यहां पर मैंने लिखा सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, स्पून मतलब चम्मच ना, ठीक है। अगर मान लो किसी के घर में पैदा होता है कौन, कोई बच्चा, ठीक है, कोई बच्चा पैदा हुआ और उसको पैदा होने पर चांदी की चम्मच से दूध या शहद पिलाया जाए, बात समझ रहे हैं आप लोग? दूध पिलाया जाए या फिर शहद पिलाया जाए, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई वो रिच फैमिली में जन्म हुआ है, जो भी है। अरे बात क्लियर है? उसका जन्म कैसे, कहां हुआ है? रिच फैमिली में। तो यहां पर लिख सकते हैं, हिंदी की बात करें तो हिंदी में लिखा जा सकता है धनी परिवार में जन्म लेना, ठीक है। या इंग्लिश की बात करें तो यहां पर लिख सकते हैं बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। बात क्लियर है? बोलो, बी बॉर्न विद सॉरी इन अ रिच फैमिली, बोलो जल्दी से, समझ आ गया? जल्दी से बोलो, जल्दी से, क्लियर है? सीधा सा ध्यान रखिएगा, कोई बच्चे का जन्म होता है उसको चांदी की चम्मच से चाहे तो शहद पिलाया जाए या कुछ और, मतलब दूध पिलाया जाए या फिर कुछ और पिलाया जाए, ठीक है ना? सॉरी ये तो शब्द लिख गया, मैंने लिखा शहद, ठीक है ना? जो भी कुछ यूज होगा वो सब कुछ चांदी की चम्मच से है, तो इसका मतलब है कि भाई वो धनी परिवार में उसका जन्म हुआ है। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक, सॉरी कुक बोल गया गलती से, कॉक एंड बुल स्टोरी। देखो यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है, कॉक एंड बुल स्टोरी, क्वेश्चन में है कॉक एंड बुल स्टोरी। बताइए भाई जल्दी से बोलो, क्या यूज होना चाहिए कॉक एंड बुल स्टोरी के लिए? बताओ फटाफट, क्या यूज करना चाहिए? बोलो भाई, कॉक एंड बुल स्टोरी क्या यूज करेंगे आप लोग? बोलो। जैसे यहां पे लिखा है, देखो कॉक का मतलब ऐसे, देखो कॉक मतलब क्या होता है, मुर्गा, ठीक है ना? और बुल मतलब क्या होता है भाई, सांड, ठीक है ना? स्टोरी मतलब कहानी। आपको एक बात कहूं, मैंने एक बात कही कि भाई जब मैं रास्ते में आ रहा था तो आज मैंने देखा कि कॉक एंड बुल की लड़ाई हो रही थी और उस लड़ाई में मुर्गे ने सांड को पटक दिया। क्या ऐसे हो सकता है? बोलो भाई। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा कोई पॉसिबल है कि ये मुर्गा इसको पटक दे? है नहीं पटक सकता। तो इसका मतलब जो भी कुछ है, ये वाली कहानी कैसी हो गई, झूठी कहानी। बात क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे अनबिलीवेबल विलेबल
स्टोरी। बात क्लियर हुई? अनबिलीवेबल स्टोरी। बोलो, बात समझ आई यहां तक? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, ठीक है। CI2I, आपने गाना सुना होगा, सांस तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, है ना? तो ध्यान रखिएगा, यहां क्या है, आंख से इसकी आंख मिली तो कुछ, है ना? चलो कोई बात नहीं। इसकी बात देखें तो हमारे देखो एक कानून बना हुआ है कि अगर आप 13 सेकंड से ज्यादा देखेंगे तो शायद केस हो सकता है, तो इसलिए मत देखना किसी की भी तरफ, ठीक है ना? तो देखो यहां की बात करें, सी मतलब देखना, सी मतलब देखना, आई मतलब आंख, ठीक है ना? और यहां की भी बात करें तो यहां भी क्या है, आंख, ठीक है? आंख से आंख में देखना जो भी कुछ है। तो देखो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे आंख में से आंख देखेंगे, ऐसे कोई, जैसे मैंने फोटो लगाया है, तो यहां से ऐसे बोला जा सकता है कि शायद परमिशन हो, मतलब उधर से भी एग्रीमेंट एग्री होगा तभी तो कोई व्यक्ति देख सकता है। बात क्लियर? तो हम यहां से लिख सकते हैं सहमत होना, ठीक है? तो यहां पे लिख सकते हैं एग्री। बात क्लियर हुई? अरे क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप ऑफ द पेन। बताओ भाई, पेन था, कुछ लिख रहे थे, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिख रहा था, एकदम स्लिप हो गया, तो कुछ लिख पाए क्या? नहीं लिख पाए। चलिए कोई बात नहीं, मैंने भी वैसे ही लिखा है, लिखने की कोशिश किया था, पहले वाला पेन था वो जो जिसमें स्याही भरते थे, ठीक है ना, वो खुल गया, जो भी है स्लिप हो गया, तो उसकी स्याही निकल गई, ठीक है? या कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे, तो मान लीजिए कुछ भी लिख रहे हैं और वो पूरा ना लिख के वो स्लिप हो जाए, ठीक है? बताओ, स्लिप का मतलब होता है, देखो यहां पे क्या बोलो, फिसलना। पेन मतलब कलम, ठीक है? यदि कुछ लिख रहे हैं और कलम फिसल जाए तो बताओ क्या यूज होना चाहिए? जल्दी से बताइए, क्या यूज करेंगे आप लोग? जल्दी से बता दो क्या यूज करेंगे, बोलो भाई, बोलो क्या यूज करना चाहिए आपको? देखो मैंने कहा कुछ लिख रहे थे, कुछ गलती हो गई लिखते समय, तो इसका मतलब तो बोला जा सकता है हिंदी में, लिखने में गलती हो जाना, ठीक है? तो यहां लिखा जा सकता है अ मिस्टेक इन हैंड राइटिंग। बात समझ आई आप लोगों के लिए? अ मिस्टेक इन हैंड राइटिंग। बोलो जल्दी से, समझ आया आप लोगों के लिए? अरे क्लियर है भाई? बोलो जल्दी से बताओ, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा भाई, विद ओपन आर्म्स। मतलब ऐसे वाली फीलिंग, ऐसे करके, ठीक है ना? कुछ ऐसे बताओ जल्दी से क्या यूज होना चाहिए, जल्दी से बताओ क्या यूज करेंगे आप लोग, बोलो भाई, बोलो, बोलो क्या यूज करोगे, बोले? ओपन मतलब खुले हुए ना, ठीक है? आर्म्स मतलब भुजा या फिर बाएं, ठीक है ना? ठीक, कुछ ऐसा आप मतलब ये वाला पोज ना ऐसे करके, मान लो कोई आपका दोस्त है और बहुत दिन बाद दिखा, ठीक है, या फिर कोई बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत दिन बाद दिखा, तो आप क्या करते हैं भाई, आ जा यार, कुछ ऐसा करके ना। अरे बात समझ रहे हैं आपको? ठीक है ना? मतलब कुछ भी ऐसे करके उसे गले लगा लेना, देखते ही गले लगाना, मतलब क्या होगा, तो ऐसे केस में होता है, कोई भी है तो हम यहां लिख सकते हैं खुशी, खुशी, चलो एक और लिख दिया हमने, स्वागत करना, खुशी खुशी स्वागत करना। इंग्लिश में लिखा जा सकता है टू वेलकम
समवन हैप्पीली। बात समझ आई भाई? टू वेलकम समवन हैप्पीली। बात क्लियर है? बोलो, समझ आ रहा है आप लोगों को? भाई बहुत देर से आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है, बोलो जल्दी से, बताओ जल्दी से, बोलो समझ आ गया? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, लेट कैट आउट द ऑफ द बैग। लेट कैट आउट ऑफ द बैग, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए क्या यूज होना चाहिए। लेट कैट आउट ऑफ द बैग। देखो मान लो कोई ये बैग है, ये वाला है, ठीक है, और इस बैग में कोई भी ये, अच्छा बिल्ली अगर ये वाली ये इसमें दुबकी रहती तो किसी को पता चलता नहीं ना। जैसे ही ये वाले बाहर आ गई तो इसका मतलब सबको पता चल गया कि, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कैट मतलब बात करें तो यहां पर क्या यूज होना चाहिए भाई, बिल्ली। आउट मतलब बाहर, ठीक है ना, आउट का मीनिंग क्या हो जाएगा, बाहर, ठीक है ना। बैग मतलब थैला, ठीक है ना। अगर कोई चीज है, ठीक है ना, कोई भी चीज, बिल्ली छोड़ो, कोई चीज है वो अंदर है तो सीक्रेट है, और अंदर से बाहर आ जाए तो एक्सपोज हो जाएगा ना। बात क्लियर ना। तो यहां से ऐसा समझिएगा, रहस्य बता देना, रहस्य बता देना। तो यहां पर लिख सकते हैं एक्सपोज्ड सीक्रेट। बात क्लियर, एक्सपोज्ड सीक्रेट। बात क्लियर हुई है? बोलो समझ आया भाई आप लोगों के लिए? बताइए जल्दी से, यहां समझ आया? क्लियर है? चले आगे, आगे चलिए भाई। लाइक भी कर दिया करो यार, हैं देख रहे हो, लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। कमेंट भी किया करो। मुझसे वैसे रोजाना नहीं बोला जाता, आज बोल दिया है मैंने इतनी क्लासों के बाद। लाइक कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं। हाँ भाई आ जाओ, क्वेश्चन लिखा है आ गिफ्ट ऑफ द गैब। लेकिन गैब की देखो, गैब है कौन, गब्बर ना। गैब का मतलब यहां साउंड को पूरा कंप्लीट करते हैं, गैब नहीं भाई, यहां पर हमने यहां पर लिख दिया गब्बर ना। तो आपको तो याद ही होगा, इसमें मतलब एक बहुत ही मतलब फेमस पर्सन, मतलब पिक्चर थी, बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। कौन सी, शोले। क्या बोला था, अरे ओ सांभा कितने आदमी थे, अरे कुछ ऐसा, अरे बोला था ना। जल्दी से बताओ ये वाला पार्ट, गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी से, क्या यूज करेंगे आप लोग। अ गिफ्ट ऑफ द गैप क्या यूज करना चाहिए आप लोगों के लिए, बोलो जल्दी से, बोलो भाई। अ गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलो, बोलो भाई। नहीं, अच्छा जो डायलॉग इन्होंने बोला था, अरे ओ सांबा, क्या बोला था, अरे ओ सांबा, ठीक है, कुछ ऐसा करके, कितने आदमी थे, ठीक है ना। तो इसको जो इन्होंने बोली बात, शायद कोई और होता तो इतने अच्छे ढंग से उसको नहीं बोल पाता, ठीक है ना। तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं बोलने में कुशलता, ठीक है, बोलने में कुशलता। तो यहां पे लिखा जा सकता है एबिलिटी टू स्पीक वेल, ठीक है ना। या फिर एक और लिख सकते हैं, यहां लिखा जा सकता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग। बात क्लियर? जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है अ वाइट एलिफेंट, बोलो जल्दी से, अ वाइट एलिफेंट, जल्दी से बताओ क्या यूज होना चाहिए। अ वाइट एलिफेंट, बोलो फटाफट क्या यूज करेंगे आप लोग अ वाइट एलिफेंट के लिए, बोलो जल्दी से, बोलो। भाई बोलो यार।
आपने देखो व्हाइट एलिफेंट तो नहीं, वो दूसरा वाला एलिफेंट तो खूब देखा होगा, है ना, ये तो नहीं। लेकिन हाँ अगर आपको देखना ही है तो अपने आसपास तो भाई ये आपको दिख सकता है। कहां पर दिखेगा बोलो? ये शायद किसमें है, नोएडा का एक पार्क है ना, उस पार्क में खड़े हुए हैं। अरे कुछ ऐसा है ना। देखो अगर बात करें सफेद हाथी की, तो देखो सफेद हाथी अगर नॉर्मल उस वाले हाथी से बात करें तो बहुत ज्यादा महंगा आएगा अगर मान लो खरीदने की सोचा जाए, ठीक है ना। अब मान लो इसका कोई और मतलब कुछ काम का होगा ये, नहीं ना, बोलो जल्दी से, कुछ ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो देखो इसको बात करें, इसको हिंदी में लिख सकते हैं महंगा और किसी काम का नहीं, महंगा और किसी काम का नहीं। तो यहां पे लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखे है वही चीक एंड जॉल। देखो यहां की बात करें, चीक मतलब होता है क्या, गाल। यहां की बात करें तो ये वाला क्या होता है, जबड़ा, है ना। अब देखो, अब यहां से देखो ये वाला जो जबड़े की बात करें और ये क्या है, गाल, तो मैं कह दूं भाई गाल और जबड़ा बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है ना। तो यहां से इसको हिंदी में लिख सकते हैं बहुत नजदीक। क्या लिखा जाएगा, बहुत नजदीक, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने भी लिख दिया वेरी नियर। क्या लिखा गया, वेरी नियर। बोलो जल्दी से, बात समझ आई आप लोगों के लिए, क्लियर है? चलो आ जाओ नेक्स्ट। कीप बैक, जल्दी से बता दो। कीप बैक, कीप मतलब रखना, ठीक है, बैक मतलब पीछे। कोई चीज है, जैसे मान लीजिए ये है, अब मैं इसको पीछे रख लूं ऐसे, क्या आपको दिखेगा? बोलो जल्दी से, क्या दिखेगा आपको? नहीं ना, बोलो नहीं दिखेगा ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब छिपाना। अरे बात क्लियर ना। तो यहां पर पीछे रख लेना मतलब हो सकता है क्या वर्ड बनेगा, छिपाना। छिपाना की बात करें तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हाइड। बोलो आज के लिए भाई इतना ही है। आप बताइए, आप लोग बोलो समझ आया आप लोगों के लिए? बोलो समझ आया, क्लियर है? अरे बताओ भाई जल्दी से, क्लियर यहां तक? बोलो एकदम क्लियर, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। आपको समझ आई या नहीं आई? और नेक्स्ट वीडियो के लिए बताइएगा कि मैं सिनोनिम एंटोनिम के लिए वीडियो लेके आऊं या फिर फ्रेजल वर्ब या इडियम फ्रेज, कौन सी वीडियो होनी चाहिए, ठीक है ना, जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।